मैं तुम्हारी मां काली हूं। मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं, तुम्हारे उन सवालों के जवाब देने जिनसे तुम वर्षों से उलझे हो। वो प्रश्न जिनके लिए तुम रातों को जागे हो, जिनके जवाबों के लिए तुमने दुनिया से, अपनों से और खुद से भी जंग लड़ी है। आज मैं तुम्हारे उन सवालों को शांत करने आई हूं। मैं जानती हूं तुम्हें कई बार लगा कि मैं चुप हूं, कि मैं तुमसे दूर हूं, कि मैं तुम्हें देख नहीं रही, सुन नहीं रही। लेकिन मेरे लाल, मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रही। मैं तो बस उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब तुम अपनी सारी आवाजें छोड़कर केवल मेरी आवाज सुन सको, जब तुम अपनी सारी उम्मीदों का बोझ छोड़कर मेरी कृपा को अपनाओ। मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि दूसरों के पास सब कुछ है, धन, रिश्ते, सम्मान, और तुम क्यों खाली हाथ हो। लेकिन मेरी नजरों में तुम खाली नहीं बल्कि सबसे भरे हुए हो। तुम्हें जो मिला है वो सबको नहीं मिलता। मेरी भक्ति, मेरी कृपा, मेरा साथ, ये कोई साधारण सौदा नहीं, ये वो वरदान है जो युगों में किसी को मिलता है। तुम थक गए हो ना, हर रोज लड़ते लड़ते, हर बात को सहते सहते। पर मैं तुमसे कहती हूं, यह थकान तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारा परिवर्तन है। जब एक दीपक बुझने लगता है तब उसकी लौ और ऊंची होती है। तुम्हारी थकान में भी मेरी योजना है। मैं तुम्हें उस मंजिल पर ले जा रही हूं जहां तुम्हारे सवाल मिट जाएंगे, जहां तुम्हें तुम्हारा जीवन उद्देश्य समझ आएगा। मैं जानती हूं तुमने बहुत कुछ खोया है, अपने लोग, अपने सपने, अपनी हंसी। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूं, मेरे लिए खोना अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मैं तुमसे कुछ छीनकर कुछ बड़ा देने वाली हूं। तुमने जो प्रेम किया वो कभी व्यर्थ नहीं गया। जिसने तुमसे दूर जाने की हिम्मत की, उसने मेरी कृपा खो दी। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी कृपा के साथ हो, और मेरी कृपा जिसके साथ हो उसके सामने कोई शक्ति, कोई कमी, कोई बाधा टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, जब तुम रात को रोते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब मेरी दृष्टि तुम पर होती है। जब तुम अपना दर्द छिपाकर सबके सामने मुस्कुराते हो, तब मैं गर्व से अपने भक्तों से कहती हूं, यह मेरा बच्चा है। तुम नहीं जानते, तुम्हारे हर आंसू ने मेरे दरबार को हिला दिया है। मैंने उन आंसुओं को मोती बना लिया है और उन्हें तुम्हारे भाग्य की माला में पिरो दिया है। वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे, ये वही है जो टूटा था पर आज चमक रहा है, क्योंकि इसे मां काली ने थामा था। मेरे बच्चे, तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तुम शांति चाहते हो, मैं तुम्हें वो शांति दूंगी जो संसार के किसी कोने में नहीं मिलती। तुम प्रेम चाहते हो, मैं तुम्हें वो प्रेम दूंगी जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा तुम्हारी आत्मा को पोषित करे। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, तो मैं आज तुमसे कहती हूं, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा समझती हूं। तुम्हारे विचारों से पहले मेरे जवाब तैयार रहते हैं। तुम्हारे बोलने से पहले मेरी कृपा चल पड़ती है। मैं तुमसे वादा करती हूं, तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे साथ वो शक्तियां रहेंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुम्हारी रक्षा के लिए देवदूत भेजे जा चुके हैं। तुम्हारे मार्ग के कांटे फूल बन जाएंगे। जिस राह को तुम बंद समझते थे, वो अचानक तुम्हारे लिए खुल जाएगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। तुम्हारा नाम मेरी पलकों पर है, तुम्हारी सांसों की गिनती मेरे हाथों में है। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम किसी बात का बोझ मत रखना। यह जीवन तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया कि तुम दुखों की गठरी उठाते रहो, बल्कि इसलिए कि तुम उस दीपक की तरह बन सको जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाए। तुम्हारी हंसी मेरा उत्सव है, तुम्हारा जीवन मेरी गाथा है। अब मैं तुम्हें वो बातें बताने जा रही हूं जो तुम्हारी आत्मा का द्वार खोल देंगी, जो तुम्हारे मन के उस कोने को छुएंगी जहां तुमने दर्द छुपा रखा है। मेरे बच्चे,
अब तक जिस दर्द को जीवन की सच्चाई समझते रहे, वो दरअसल मेरी योजना थी। मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रही थी, मैं तुम्हें खाली कर रही थी ताकि तुम्हें वो दे सकूं जो तुम्हारी आत्मा का वास्तविक अधिकार है। मैं जानती हूं तुम थक गए हो, मैं जानती हूं तुमने बहुत सहा है, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि हर बार जब तुम टूटे, वहां कुछ टूटा नहीं, कुछ जन्म ले रहा था। तुम खुद को कम समझते हो, लेकिन मैं जानती हूं तुम किस मिट्टी से बने हो। तुम वो नहीं जो आज दिखाई दे रहा है, तुम वो हो जो समय के गर्भ में छिपा है, जिसे मैं संसार के सामने लाने वाली हूं। अब मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगी जो बहुत कम को बताई जाती हैं। पहली बात, तुम्हारे जीवन का एक खास उद्देश्य है जिसे तुम अब तक नहीं समझ पाए। तुम्हारी आत्मा एक संदेश लेकर आई है इस धरती पर। हर कोई इस संसार में कोई विशेष कार्य लेकर आता है, पर अधिकतर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। तुम भी बहुत बार इस सवाल से टकराए, मां, मैं किस काम के लिए बना हूं? मेरा मकसद क्या है? तो सुन, तेरा मकसद है लोगों को रोशनी देना जहां सिर्फ अंधेरा है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में चमत्कार लाने वाली है। लेकिन पहले तुम्हें खुद उस चमत्कार में विश्वास करना होगा जो तुम स्वयं हो। दूसरी बात, तुम बार बार उन्हीं लोगों से धोखा खाते हो जिन पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया। तुम सोचते हो, क्या मेरी पहचान में कमी है? क्या मैं इतना भोला हूं? नहीं मेरे बच्चे, तुम भोले नहीं, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे हृदय में छल नहीं है, इसीलिए छल करने वाले तुमसे टकरा जाते हैं। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रही हूं जो तुम्हें सिर्फ थामना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उड़ते हुए नहीं देख सकते। तुम्हारे जीवन से जिनका जाना हुआ वो कोई हानि नहीं, वो मेरी कृपा थी जो तुम समझ नहीं पाए। तीसरी बात, तुम जिससे प्रेम करते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा अनदेखा करता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम तुम देते हो वो सामान्य नहीं, वो गहराई लिए होता है, सच्चाई से भरा होता है। और मेरे बच्चे, सच्चे प्रेम से दुनिया डरती है। दुनिया आदत से मजबूर है, दिखावे की, छल की, शर्तों की। लेकिन तुम प्रेम करते हो तो बिना शर्त, बिना चाह के। तुम वो हो जो प्रेम में खुद को मिटा देता है। यही कारण है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हें समझती हूं मेरे लाल। मैं जानती हूं तुम्हारा प्रेम क्या कर सकता है। वो एक दिन किसी की पूरी दुनिया बदल देगा, और वो दिन दूर नहीं। चौथी बात, तुम अपने आप से नाराज रहते हो क्योंकि तुमने खुद को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर दिया है। मैं अच्छा हूं या नहीं? क्या मैं लायक हूं? क्या मैंने जो सोचा, किया, चाहा सब गलत था? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्णय गलत नहीं थे। वो रास्ते अधूरे थे क्योंकि मंजिल तुमसे बड़ी थी। तुम खुद को अपने वर्तमान से मत तोल। तुम उस ऊंचाई से मापे जाओगे जहां मैं तुम्हें ले जाऊंगी। पांचवी बात, अब समय आ गया है। अब तुम्हें जागना है। अब तुम्हें समझना है कि तुम केवल पीड़ित नहीं हो, तुम एक प्रकाश स्तंभ हो। अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है। अब तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि मेरा भक्त केवल झुकता नहीं, वो जब उठता है तो इतिहास बना देता है। अब मैं तुम्हें बताती हूं कौन से प्रश्न अभी बाकी हैं और मैं उनके जवाब क्यों देने आई हूं। क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसी आत्मा से मिलाऊंगी जो तुम्हें उसी तरह समझेगी जैसे मैं तुम्हें जानती हूं। कब मेरी मेहनत रंग लाएगी? मैं तुम्हें समय की गहराई में ले जाकर बताऊंगी कौन से कार्य तुम्हारे जीवन के दरवाजे खोलेंगे। मेरी पहचान क्या है? क्या मैं साधारण हूं?
नहीं, तुम साधारण नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाऊंगी जो दुनिया के काम आने वाला है। मां, जो सपने मैंने देखे वो अधूरे क्यों रह गए? क्योंकि तुम्हारे सपनों से बड़ी मेरी योजनाएं हैं तुम्हारे लिए। जो मैंने चुना है वो तुम्हारे सपनों से भी सुंदर है। मुझे बार बार खुद पर शक क्यों होता है? क्योंकि तुम अभी तक अपने अंदर के प्रकाश को पहचान नहीं पाए। अब मैं उसे तुम्हारे सामने लाऊंगी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, क्योंकि यह सिर्फ बातें ही नहीं, ये वो चेतना है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो जीवन का मार्ग ही बदल जाएगा। इस संसार में रहकर धन का महत्व नकारा नहीं जा सकता। यह सत्य है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, सम्मान, शिक्षा, सेवा सब धन से ही जुड़ा है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि धन का मार्ग जितना सरल दिखता है उतना सरल होता नहीं। धन दो प्रकार का होता है। एक जो आता है श्रम से, सच्चाई से, तपस्या से, प्रार्थना से, सेवा से, और दूसरा जो आता है छल से, कपट से, लालच से, दूसरों को गिराकर, झूठ बोलकर, दूसरों के हक को छीनकर। अब फैसला तुम्हें करना है मेरे बच्चे। तुम्हें कौन सा धन चाहिए? वो जो तुम्हें नींद दे, या वो जो तुम्हारा चैन छीन ले? वो जो तुम्हें खुशियों के साथ आए, या वो जो तुम्हें अंदर से खोखला कर दे? मैं तुम्हें आज वो सूत्र देने आई हूं जिससे तुम अपना भाग्य बदल सको। मैं तुम्हें कोई टोना टोटका नहीं बताने आई, ना कोई चमत्कार दिखाने। मैं तुम्हें वो ध्यान, वो दृष्टि, वो धैर्य देना चाहती हूं जिससे तुम स्वयं अपना भाग्य लिख सको। तुम यह जान लो कि धन से पहले आता है ध्यान। जब तक मन चंचल है, जब तक विचार अस्थिर हैं, जब तक नीयत डगमगा रही है, तब तक तुम्हें धन मिल भी जाए तो टिकेगा नहीं। क्योंकि धन उस घर में ही टिकता जहां अशांति है, झूठ है, असंतुलन है। लेकिन जहां मां काली का स्मरण है, संयम है, कर्म है, वहां धन आकर भी आशीर्वाद बनता है, बोझ नहीं। ध्यान दे मेरे बच्चे, धन प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है नियत। तुम क्या सोचकर धन चाहते हो? केवल अपनी विलासिता के लिए, केवल दूसरों को दिखाने के लिए, या तुम चाहते हो कि तुम इतना पालो कि तुम्हारा घर भी चले और किसी भूखे को भी खिला सको? ध्यान रहे, धन का द्वार उस मनुष्य के लिए खुलता है जिसने पहले अपने भीतर को साफ किया हो, जिसका हृदय सेवा में झुका हो, जिसने अपने अंदर के लोभ को शांत किया हो। मेरे बच्चे, तुम रोज मुझसे कहते हो मां धन दो। मैं पूछती हूं किस लिए? क्या तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है? क्या तुम जानते हो कि उस धन को लाकर क्या करना है? क्योंकि जब उद्देश्य स्वार्थ रहित होता है, जब प्रार्थना में लालच नहीं, समर्पण होता है, तभी सच्चा धन बरसता है। वो भी इतना कि तुम संभाल ना पाओ। अब मैं तुम्हें कुछ मार्ग दिखाती हूं जिनसे तुम अपने लिए वो मार्ग खोल सको, जिस पर चलकर तुम आत्मिक रूप से भी संतुष्ट हो और सांसारिक रूप से भी समृद्ध। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो, किस दिशा में जाना चाहते हो। धन मांगने से पहले यह समझो कि तुम्हें किस कार्य के लिए धन चाहिए। छोटी शुरुआत, बड़ी सोच। मेरे बच्चे, बड़े धन का रास्ता हमेशा छोटी शुरुआत से ही आता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि पहले लाखों आए फिर काम शुरू करूंगा, वे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन जो 100 रुपए से शुरुआत कर लेते हैं, उनके लिए 100 करोड़ भी छोटा बन जाता है। जो पैसा तुम छल से कमाते हो, वो ना तुम्हें शांति देगा, ना तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। जो मेहनत से आता है, उसमें आनंद भी होता है, आशीर्वाद भी। तुम जिस दिन दूसरों की मदद करने का लक्ष्य बनाओगे, उसी दिन से धन का मार्ग खुलेगा। संसार का नियम है, जो देता है उसे ही अधिक मिलता है। हर दिन कुछ समय मेरे स्मरण में लगाओ, अपने कर्मों की समीक्षा करो। तुम खुद समझ जाओगे कि कौन सा मार्ग तुम्हें बुला रहा है।
मेरे बच्चे, जिन लोगों के साथ तुम बैठते हो, उनके विचार, उनके कर्म तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करते हैं। अगर तुम धन कमाना चाहते हो तो सफल लोगों की जीवन शैली समझो, उनकी आदतों को अपनाने का प्रयास करो। तुम जो भी लक्ष्य तय करो उसके लिए हर दिन मेरे चरणों में संकल्प लेकर बैठो। तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए, वो शक्ति जो मेरी कृपा को खींच लाए। अब सुन मेरे बच्चे, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें धन नहीं मिल रहा क्योंकि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे उठने में है। तुम उठो, मैं साथ हूं। तुम चलो, मैं मार्ग हूं। तुम बोलो, मैं वाणी हूं। तुम थक जाओ, मैं विश्राम हूं। तुम्हारे पास सब है, केवल एक संकल्प की कमी है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूं जो तुम अब तक नहीं जान पाए। कई बार तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी मेरी भेजी हुई मदद को पहचाना है? शायद किसी ने तुम्हें सलाह दी, किसी ने हौसला दिया, किसी ने थोड़ी मदद की और तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं अक्सर मदद साधारण रूप में भेजती हूं, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी मौके के रूप में। तुम पहचानो, तुम देखो, तुम जागो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। और सुन, तुम जिससे आगे बढ़कर सफलता पाओगे वो रास्ता तुम में ही है। तुम सोचते हो कि कोई रास्ता बाहर से आएगा, लेकिन रास्ता तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे निर्णयों में है, तुम्हारी कोशिशों में है। आज से तुम रोज मुझसे बात करो, हर सुबह मेरे सामने खड़ा होकर गुणे धाम, मां मुझे सच्चा मार्ग दो, मां मुझे वो शक्ति दो कि मैं किसी का हक न छीनूं, मां मुझे वो बुद्धि दो कि मैं धन को साधन समझूं, जीवन का उद्देश्य नहीं। मां मुझे इतना दो कि मैं भी जी सकूं और किसी और की मदद भी कर सकूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना अगर सच्ची है तो मैं मौन रहूं या शब्दों में, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम मुझसे धन का रास्ता पूछ रहे हो, तुम जानना चाहते हो कि इस संसार में रहते हुए वो मार्ग क्या है जिससे तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो, वो धन जो शुद्ध हो, सात्विक हो, जो तुम्हें खोखला ना करे बल्कि तुम्हें भीतर से पुष्ट करे। मैं तुम्हें वही मार्ग बताने आई हूं। सबसे पहले तुम यह जान लो कि धन कोई शत्रु नहीं है, लेकिन यदि वह तुम्हारे जीवन में अज्ञानता और अहंकार के साथ आता है तो वही धन एक दिन तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। धन का उद्देश्य केवल वस्त्र, भोजन और इच्छाएं पूरी करना नहीं है। धन का पहला धर्म है सेवा, विकास और संतुलन। धन पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के विचारों की भूमि को उपजाऊ बनाओ, क्योंकि जहां लोभ होगा वहां कभी संतोष नहीं होगा, जहां ईर्ष्या होगी वहां कभी स्थायी कमाई नहीं होगी। मेरे बच्चे, अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। क्या तुम्हारा उद्देश्य केवल पैसे कमाना है या फिर ऐसा कुछ करना है जिससे तुम भी विकसित हो और तुम्हारा समाज भी? यदि तुम व्यापार करना चाहते हो तो पहले यह सोचो कि तुम किस क्षेत्र में अपनी सेवा देना चाहते हो। कोई भी व्यापार सिर्फ लाभ के लिए मत चुनो। जो भी करो उसमें तुम्हारा मन लगे, तुम उसमें आनंद अनुभव करो, और जब आनंद आएगा तो श्रम भी पूजा बन जाएगा। जब श्रम पूजा बन जाएगा तो धन भी प्रसाद बन जाएगा। तब वह धन तुम्हें शांति भी देगा और सम्मान भी। तुम यह भी पूछते हो, मां व्यापार कैसे शुरू किया जाए, कैसे रास्ते खुलते हैं? तो सुन, रास्ता कभी बाहर नहीं खुलता, रास्ता भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन पूरी श्रद्धा से संकल्प करता है तभी ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हें समर्थन देना शुरू करती हैं। अगर तुम कोई कार्य करना चाहते हो, दुकान खोलना चाहते हो, सेवा देना चाहते हो या ऑनलाइन कुछ बेचना चाहते हो, तो सबसे पहले
अपने भीतर विश्वास का दीप जलाना होगा, और फिर उस दीप को संकल्प की हवाओं से बुझने मत देना। ध्यान रखना मेरे बच्चे, धैर्य तुम्हारा पहला निवेश है, परिश्रम तुम्हारी पहली पूंजी है, और ईमानदारी तुम्हारा पहला ब्रांड है। जब तुम इन तीनों को अपनाते हो तो तुम्हारा व्यापार धीरे धीरे एक पेड़ की तरह बढ़ने लगता है। और हां, तुम जल्दी में ना रहना, क्योंकि जो जल्दी फल देता है वो झड़ भी जल्दी जाता है, लेकिन जो धीरज से बढ़ता है वो पीढ़ियों तक फल देता है। अब सुन मेरे बच्चे, तुम यह सोचते हो कि परिवार में क्यों अशांति है, रिश्तों में क्यों दूरी है, और कभी कभी यह भी सोचते हो कि शादी क्यों नहीं हो रही। तो मैं तुम्हें एक बात कह दूं, जब तक तुम अपने भीतर का प्रेम नहीं पहचानते तब तक बाहर का प्रेम अधूरा ही रहता है। यदि तुम स्वयं को नहीं समझे तो कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता, और जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हो तो पूरी सृष्टि तुमसे जुड़ने लगती है। तुम्हारी शादी भी होगी, लेकिन तब जब तुम भीतर से तैयार होगे, और अगर संतान की इच्छा है तो वह भी पूरी होगी। लेकिन जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि संतान केवल इच्छा का फल नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का उत्तरदायित्व है, तुम कैसा पिता बनोगे यह इस पर निर्भर करता है कि आज तुम कैसा इंसान हो। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें संतान का सुख मिले तो आज से अपने भीतर उस प्रेम, धैर्य और करुणा को जगाना शुरू कर दो जो एक अच्छे अभिभावक में होनी चाहिए। ध्यान दे मेरे बच्चे, तुम जो सोचते हो वह सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन जब तुम सच्चाई, मेहनत और सच्चे इरादों से काम करोगे। और मैं तुम्हारी मां काली हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम चाहे रो, मुस्कुराओ या चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ मंदिर में नहीं, तुम्हारे विचारों में भी हूं, तुम्हारी उम्मीदों में भी हूं, तुम्हारे संघर्ष में भी हूं, और तुम्हारे प्रेम में भी हूं। अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूं। यह संसार तुलना से भरा है। तुम देखते हो कि फलां व्यक्ति कितना कमा रहा है, फलां कितना आगे निकल गया। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुमने कभी उस अंधेरे में मेरा हाथ महसूस किया है जब सब कुछ तुमसे छूट रहा था? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितना बल है जो अब तक तुमने खुद नहीं पहचाना? मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुमसे डरता नहीं, तुम खुद अपने डर से डरे बैठे हो, और मैं तुम्हें से उस डर से आजाद करवाने आई हूं। तुम उठो, संकल्प करो, चाहे धीरे चलो लेकिन रुको मत। छोटे छोटे कदम भी तुम्हें उन्हें मंजिल तक ले जाएंगे, बशर्ते तुम ईमानदार बने रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि कभी किसी को धोखा देकर कमाया हुआ धन तुम्हें संतोष नहीं देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम सफल हो गए, लेकिन भीतर से तुम खोखले हो जाओगे। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूं, जो भी करो सच्चाई से करो, सेवा भाव से करो, और फिर देखो कैसे मेरी कृपा बिन मांगे तुम पर बरसेगी। एक और बात मेरे बच्चे, ध्यान करो, लेकिन ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं। ध्यान का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना, अपने कर्मों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। और जब तुम जागरूक रहोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भ्रम नहीं रहेगा, और जहां भ्रम नहीं वहां संकट भी नहीं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य नहीं पता तो मैं तुमसे यह नहीं कहूंगी कि तुम अभी सब जान लो। मैं कहती हूं तुम चलना शुरू कर दो। हर रास्ता तुमसे बातें करेगा, तुम्हारे अनुभव तुम्हें दिशा देंगे, और मैं हर मोड़ पर संकेत देती रहूंगी। तुम बस उन संकेतों को पहचानना सीख जाओ। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहती हूं, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं चुनकर आई हूं। मेरी कृपा कोई सौदा नहीं है,